हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन करेंगे। हमने एक्सरसाइज 3.3 पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। हम सारे क्वेश्चंस, उसका इंट्रोडक्शन, उसके एग्जांपल सब कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम एक्सरसाइज 3.4 शुरू करने वाले हैं। सो हम देखते हैं अपना एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन। आज हम 3.4 के इंट्रोडक्शन में शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बेसिकली क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब होता है जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी कांस्टेंट के इक्वल हो जाए, उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी भी कांस्टेंट के इक्वल हो जाए, तो हम इसको क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसे सपोज साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई। या आप बोल सकते हो टेन एक्स इज इक्वल्स टू 1, राइट। साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, ये भी आपकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई। जैसे क्या बोलेंगे, टेन एक्स इज इक्वल्स टू 1 बोल लो, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हो गई आपकी। ठीक है, अब इनमें हमें क्या करना होता है? इनमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, और उसके लिए दो टाइप होते हैं। पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा जनरल सॉल्यूशंस, राइट। पहला कौन सा है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दूसरा कौन सा है? जनरल सॉल्यूशन। ये दोनों, जनरल सॉल्यूशन बड़ा इजी होता है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी मतलब इतना भी मुश्किल नहीं होता, बट थोड़ा सा जनरल एज कंपेयर टू जनरल सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग होता है उससे। ठीक है, तो हम देखते हैं ये दोनों सॉल्यूशंस। सो ये रहे हमारे दो टाइप के सॉल्यूशंस, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और जनरल सॉल्यूशंस। अब देखो दोनों में क्या, देखो पहले मैं जनरल सॉल्यूशन बताता हूँ। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन में जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं, सो इसमें हम n की वैल्यू में निकालते, मतलब जनरल सॉल्यूशन में जो हम n का यूज करके जो है सोल्यूशन निकालते हैं, उसके लिए बेसिकली तीन फॉर्मूलाज होते हैं, जो अभी आप मैं जनरल सोल्यूशन जब आपको बताऊंगा तब आप देखोगे। सो वहीं से ये जो है सॉल्व होता है। n कोई भी इंटीजर हो सकता है, जैसे मैंने बताया n की वैल्यू से, n की मदद से हम इस जनरल सोल्यूशन निकालते हैं। n कोई भी इंटीजर हो सकता है। इसके तीन फार्मूलाज होते हैं जो हम अभी देखेंगे बाद में। ठीक है, अभी हम देखते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। देखो प्रिंसिपल सोल्यूशन जो होता है ना, वो ईजी बहुत होता है। प्रिंसिपल सोल्यूशन बेसिकली, प्रिंसिपल सोल्यूशन जब हम निकालते हैं तो उसकी दो वैल्यूज आती हैं, और वो दो वैल्यूज ना 0 से 2π के इक्वल होती हैं। 0 से 2π में होती हैं वो वैल्यूज, राइट। अब देखो पहली वैल्यू निकालना बड़ा इजी होता है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा था, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1। हमें x ही तो निकालना है। अब साइन एक्स 1 कब होता है? π/2 पे, तो हम पे x कितना आ गया? π/2। तो हम पे पहली वैल्यू तो मतलब π/2 आ गई। अब सेकंड वैल्यू कैसे आएगी? सेकंड वैल्यू निकालते हैं, जो पूरा इसका प्रोसेस है, जो इसके पूरी बेसिक्स है, वो अब देखते हैं हम। सेकंड वैल्यू कैसे आएगी? फर्स्ट वैल्यू निकालना तो बड़ा ईजी है, आप देख भी रहे होंगे कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1 है, या 10x इज इक्वल टू 1 है। 10x 1 कब होता है? π/4 पे, तो हम पे पहली वैल्यू तो π/4 आ गई। बट सेकंड वैल्यू का क्या, वो हम देखते हैं अब सेकंड वैल्यू कैसे आएगी। ठीक है, ये समझ आ गया ना प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की दो वैल्यूज होती हैं जो 0 से 2π के बीच में आती हैं, राइट। पहली वैल्यू निकालना बड़ा इजी होता है, बट सेकंड वैल्यू निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, जो एज कंपेयर टू फर्स्ट वैल्यू। तो हम देखते हैं वो सेकंड वैल्यू कैसे निकलती है। ओके, सो प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने के लिए अब हम ये देखते हैं। सिंपली इसको अगर आप समझ लो तो बहुत ईजी हो जाएगा प्रिंसिपल वैल्यूज भी निकालना। अब ये क्या है? देखो ये तो आपको पता है दैट ऑल साइन टेन कॉस, मतलब यहाँ सब पॉजिटिव होता है। यहाँ साइन और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, राइट। यहाँ टेन और टेन का उल्टा कॉट सॉरी, वो पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ में क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस, कॉस का उल्टा सेक ये पॉजिटिव होते हैं, राइट। सो अब हमें क्या करना है? सिंपली अब जब मैंने बताया कि जब हम x निकालते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, फंक्शन में,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है ना, तो मतलब जब हम वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो वो x की वैल्यू 2 निकलती हैं, ये बताया था अभी मैंने आपको। प्रिंसिपल सोल्यूशन में 2 वैल्यूज निकलती हैं 0 से 2 पाई के बीच में, मतलब 0 2 पाई, मतलब इसी के बीच में कहीं ना कहीं जो 2 वैल्यूज निकलती हैं वो दोनों जो है 2 निकलती हैं। तो 2 कैसे निकलेंगी? वो पहली वाली तो सिंपली अगर जैसे साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 है, सो ये आपने बता दिया था कि पहली वैल्यू तो π/2 हो जाएगी। अगर हम साइन 1 की जगह जो है साइन π/2 रख दें तो x की वैल्यू तो π/2 आ गई। बट व्हाट अबाउट द सेकंड वैल्यू? सेकंड वैल्यू निकालने के लिए या फर्स्ट वैल्यू निकालने के लिए भी इसको हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? देखो, अगर आपको पहले ये याद रखना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, अगर सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालनी है सो हमें क्या करना पड़ेगा? पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। अगर हमें थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालनी है सो हमें पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा। और अगर हमें फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू निकालनी है तो हमें 2 पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, राइट। अब ये क्या है, ये क्या है 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, ये क्या है ये समझते हैं हम। देखो ये चीज़ अभी ध्यान रखना। सिंपली अगर आप देखो यहाँ पे, अगर जैसे मैं फॉर एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल जैसे हमने पहले लिया था जो साइन x इज इक्वल्स टू 1, यही एग्जांपल हम लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज़ निकालनी है इसकी, ठीक है। तो पहली वैल्यू तो हमें पता π/2 होगी, राइट, क्योंकि अगर हम साइन x इज इक्वल्स टू साइन π/2 कर दें सो x की वैल्यू तो π/2 आ गई पहली हमारी, राइट। ये चीज़ ध्यान दो, पहली तो वैल्यू हम पे π/2 आ गई, बट सेकंड वैल्यू अब हमें निकालनी है। अब देखो सेकंड वैल्यू x की सेकंड वैल्यू भी निकालनी है। अब सेकंड वैल्यू निकालने के लिए एक चीज़ ध्यान दो, जो साइन है, साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। पहले देखो साइन के सामने पॉजिटिव वैल्यू है ना, ये चीज़ ध्यान है। अब साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है? साइन फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है, लेकिन फर्स्ट में भी तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होता है साइन, ठीक है। ये बात तो एग्री करते हो। तो जो पहली वैल्यू आएगी वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगी, लेकिन जो सेकंड वैल्यू आएगी ना वो सेकंड क्वाड्रेंट से आएगी। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि साइन के इक्वल में जो कांस्टेंट है वो पॉजिटिव है, और साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट वैल्यू जो होगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगी, और जो सेकंड वैल्यू होगी वो सेकंड क्वाड्रेंट से आएगी। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब सेकंड वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेकंड वैल्यू किस कौन से क्वाड्रेंट से आएगी? सेकंड क्वाड्रेंट से। अभी मैंने बताया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा करना होता है। अब हम पे थीटा तो है ही है, राइट। थीटा कितना हो गया हम पे? π/2। थीटा ही तो आपको बताया था ना, दैट ये थीटा ही तो होता है। एक्स लिख लो या थीटा लिख लो, थीटा ही तो होता है। तो थीटा हम पे कितना? π/2, राइट। π/2 जब हम पे थीटा है तो अब सेकंड वैल्यू निकालने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो सेकंड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे? पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस π/2, पाई माइनस π/2, दैट मीन्स 2 पाई माइनस π/2, राइट। और ये क्या बन गया आपका? π/2 वापस, राइट। तो सेकंड वैल्यू भी क्या आ गई हम पे? π/2। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का प्रिंसिपल सॉल्यूशन का, साइन में ही लेते हैं चलो। जो है साइन एक्स, हमें बोला साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 है। अब इसके सॉल्यूशन एक्स की 2 वैल्यूज निकालनी है, राइट। ये 2 वैल्यूज, ठीक है, 2 वैल्यूज हमें निकालनी है, ये 2 वैल्यूज हमें निकालनी है। ये कैसे निकालेंगे? अब देखो साइन बताया मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो जो पहली वैल्यू आएगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगी, जो सेकंड वैल्यू आएगी वो सेकंड क्वाड्रेंट से आएगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो अब देखो साइन एक्स 1/2 कब होता है? π/6 पे। तो हम पे पहली वैल्यू कितनी आ गई? π/6। कैसे? देखो साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन π/6, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हम पे पहली? π/6। अब सेकंड वैल्यू कैसे निकालेंगे? सेकंड वैल्यू में क्या बताया था? सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा करते हैं हम, राइट।
तो पाई माइनस थीटा करेंगे तो सेकंड वैल्यू निकालने के लिए पाई माइनस थीटा, दैट मीन थीटा कितना हो गया, पाई बाय 6 है। तो ये जब हम करेंगे तो 6 पाई माइनस पाई दैट इज 5 पाई बाय 6। तो ये सेकंड वैल्यू कितनी आ गई हम पे, 5 पाई बाय 6। ये हो गया हम पे, ठीक है, ये आ गई सेकंड वैल्यू कितनी आ गई, 5 पाई बाय 6। ये हो गया हम पे प्रिंसिपल सोल्यूशन। सिंपल ही तो है, कोई चक्कर ही नहीं, राइट। अब हम एक और एग्जांपल इसका देखेंगे, जो एग्जांपल होगा माइनस का। अगर तो वो यहाँ तो अभी तो पॉजिटिव है, बट अगर माइनस आ जाए तो क्या करेंगे हम, वो एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। देखो यहीं पे करते हैं, सपोज साइन एक्स इज इक्वल्स टू -1 है, चलो राइट, साइन एक्स इज इक्वल्स टू -1 है। अब बोल रहा है वो दो वैल्यूज निकालो, तो दो वैल्यूज हम निकालेंगे, राइट। अब ये देखो माइनस है मतलब साइन माइनस कहाँ होता है, साइन माइनस कहाँ होता है, टेन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। तो मतलब जो फर्स्ट, इसकी जो फर्स्ट वैल्यू आएगी ना, अब वो थर्ड क्वाड्रेंट से निकलेगी, और जो सेकंड वैल्यू आएगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट से निकलेगी। ये बात समझ आ रही है कि क्योंकि थर्ड और फोर्थ में वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव ही तो निकालना है, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से ही उसकी वैल्यू आएगी। अब हम देखते हैं कैसे आएगी, ठीक है। अब सिंपली अगर आप देखो साइन 1 कब होता है, अगर अभी एक 2 मिनट के लिए इस माइनस को भूल जाओ, राइट, 2 मिनट के लिए इस माइनस को भूल जाओ कि ये माइनस है। साइन 1 कहाँ पे होता है, पाई बाय 2 पे। सो पहली वैल्यू हम पे यहाँ पे थीटा देखो कितना आ गया, पाई बाय 2। सिंपली ध्यान देना, देखो थीटा हम पे कितना आ गया, पाई बाय 2। अब कैसे आया ये पूछना यार। साइन एक्स इज इक्वल्स टू, अगर इस माइनस को भूल जाए हम, तो साइन पाई बाय 2 होता है, तो थीटा हम पे पाई बाय 2 आ गया, राइट। अब ये बताया था जो थर्ड क्वाड्रेंट की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, पाई प्लस थीटा करके। तो यहाँ पे भी हम जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वैसे ही निकालेंगे, पाई प्लस थीटा करके निकालेंगे। तो पाई कितना है हम पे, पाई तो पाई है, थीटा कितना है हम पे, पाई बाय 2। तो ये हो गया 2 पाई प्लस 3 पाई बाय 2 हो गया ये। और फोर्थ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फोर्थ की वैल्यू निकालते हैं 2 पाई माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू जब निकालते हैं कैसे निकालते हैं, 2 पाई माइनस थीटा। सो ये कितनी हो गई, 3 पाई बाय 2। फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे निकालते हैं, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। अब 2 पाई माइनस थीटा कितना है, पाई बाय 2। तो ये कितना हो गया, 4 पाई माइनस पाई दैट इज 3 पाई, राइट, 3 पाई बाय 2। तो ये हो गया हम पे 3 पाई बाय 2, ठीक है। ये सिंपली माइनस वाला भी आपने देख लिया अब, राइट, बड़ा इजी था माइनस वाला भी। मतलब क्या, अगर माइनस में है तो कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है वो वैल्यू, जैसे साइन है, साइन थर्ड और फोर्थ में माइनस होता है, तो ये माइनस आ जाए, राइट। अगर माइनस में है तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब थर्ड की, हमें तो पता है थर्ड क्वाड्रेंट की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकलती है, फोर्थ क्वाड्रेंट की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो कैसे निकलती है, हमने निकाल ली। हर इक्वेशन के लिए ऐसे ही होगा। आगे आप कोई भी क्वेश्चन लेके ट्राई कर लेना, वरना एग्जाम्पल्स तो हम करेंगे यहाँ पे, वहाँ से ट्राई कर लेना, एक्सरसाइज हम करेंगे वहाँ से ट्राई कर लेना, पर ये हमने बेसिक के लिए करा, ठीक है। ये हम पे हो गई प्रिंसिपल वैल्यू हो गई हम पे। अब हम देखते हैं जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन हो गया, जनरल सोल्यूशन देखते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ याद कर लेना। सेकंड क्वाड्रेंट में निकालने के लिए पाई माइनस थीटा करते हैं, थर्ड में पाई प्लस थीटा करते हैं, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा करते हैं। ये चीज़ याद कर लो अच्छे से, ठीक है। अब हम देखते हैं अपना जनरल सोल्यूशन कैसे निकलता है, और उसके बाद हम ये वीडियो एंड करेंगे। अब हम पे हमारा लास्ट था जनरल सोल्यूशन बेसिक्स का, इंट्रोडक्शन का जनरल सोल्यूशन, जो लास्ट पार्ट है। पहले हमने प्रिंसिपल सोल्यूशन किया, इससे पहले जरा सा पहले नहीं देखा तो पहले रिवाइंड करके वो देख लो, यहाँ मत आना डायरेक्ट। अब इसमें क्या होता है, देखो जनरल सोल्यूशन में बेसिकली ना आप ये 3 फार्मूला याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, 3 फार्मूलाज हैं, याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इन तीनों को याद कर लो, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये है क्या, देखो अगर कभी भी साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई दिया हो और एक्स की वैल्यू निकालने, जनरल सोल्यूशन बोला है उसने निकालने को, तो एक्स की वैल्यू इस फॉर्मूले के थ्रू निकल जाएगी। जब उसने कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई दिया हो तो एक्स की वैल्यू इस फॉर्मूले के थ्रू निकल जाएगी।
10x इज इक्वल टू 10y दिया हो तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई रख के हम इसकी वैल्यू x की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो मुझे पता ही है, समझ नहीं आ रहा होगा कि 10x इज इक्वल टू 10y, ये कौन सा 10y आ गया, ये बताता हूँ। देखो हमारा एक एग्जांपल हम लेके ही चल रहे हैं स्टार्टिंग से, sin x इज इक्वल्स टू 1, राइट। अब sin x ये तो हम करते ही हैं, sin x इज इक्वल्स टू sin पाई बाय 2, राइट, ये हम तो करते ही हैं। तो ये हो गया ना x, sin x इज इक्वल्स टू sin y, ये बन गया हमारे पे। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला रख के। देखो अगर उसने कभी क्वेश्चन में बोल दिया कि जी हम ये इक्वेशन दे रहे हैं, अब इसका जनरल सोल्यूशन निकाल के दिखाओ, तो जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली हमें दिख रहा है साइन है, ये साइन y है, ये साइन x इज इक्वल टू साइन y दिख रहा है, हमें ये फॉर्मूला यहाँ पुट कर देना है। कौन सा, दैट इज x कैसे निकलेगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y से, ये फॉर्मूले से हमारा x निकल जाएगा यहाँ पे, सिंपल, राइट। ये इस फॉर्मूले से हमारा x निकल जाएगा। अगर कभी उसने ऐसे ही दिया हो दैट cos कि cos 1 इज इक्वल्स टू cos x इज इक्वल्स टू cos 1, सो हम क्या करेंगे, पर वो तो 0 होता है, तो cos 1/2 रख लेते हैं, cos x इज इक्वल्स टू 1/2 हो तो cos 1/2 कितना, पाई बाय 3। सो यहाँ से हम ये वैल्यू निकाल के, ये वैल्यू लगा के x की यहाँ हम वैल्यू निकाल सकते हैं इसे, राइट। ये हो गया हम पे जनरल सोल्यूशन। सिंपली ये 3 फार्मूला याद कर लो, जनरल सोल्यूशन ऐसे ही होगा, जब 2 वैल्यूज दी हो तो ये x का ये फॉर्मूला लगा के हम सोल्यूशन कर लेंगे, राइट। अब अगर ये सोच रहे होगे आप कि इसके बाद के जो होते हैं cot, tan, sec, cot, sec, cosec, तो अगर उनमें कभी दिया हो तो हमें पहले उनको जो है इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, और इस फॉर्म में बनाने के बाद ही वो सॉल्व होंगे, ठीक है। सो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन जनरल सोल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल सोल्यूशन इसी से निकलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जांपल्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।